नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एलटी आर्ट का जो कोर्ट केस था उसका फाइनल डिसीजन आ चुका है। अब जल्दी ही इसकी कॉपी यूके ट्रिपल एससी को जाएगी और जल्दी ही यूके ट्रिपल एससी एलटी कला का रिजल्ट दोस्तों जारी करेगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक प्राथमिक का भी दोस्तों रिजल्ट जारी हुआ है। शिक्षा विभाग में दोस्तों भरेंगे समन्वयकों के रिक्त पद और कर्मचारी और शिक्षकों को दोस्तों इस बार ट्रांसफर के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा देर में होंगे इस बार तबादले और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी महंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एलटी आर्ट के केस की। दोस्तों इसमें फाइनल डिसीजन आया था 31 मार्च को, लेकिन दोस्तों ये अपडेट नहीं हुआ था और फाइनली दोस्तों अब ये अपडेट हो चुका है। देखिए रिट पिटीशन थी 12/11/2021, 31 मार्च को दोस्तों फाइनल डिसीजन आया था। और इसके अलावा रिट पिटीशन एक और थी जो इसी टाइप की थी, SS नंबर 6/2022। ठीक है, तो ये जो दोनों रिट पिटीशन है दोस्तों, इसका जो जजमेंट है काफ़ी लंबा चौड़ा दोस्तों ये जजमेंट है। आप देखेंगे तो 20 पैरा का दोस्तों ये जजमेंट निकल कर आया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों वही बातें कही गई है स्टार्टिंग में कि जब एडवर्टीजमेंट निकला तो उस समय पर पिटिशनर ने कोई आपत्ति क्यों नहीं डाली। उसके बाद प्रेस रिलीज भी आई थी और उस पर भी कोई आपत्ति नहीं डाली गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में अगर इस जजमेंट को दिखाऊं तो यहाँ पर यही चीज़ें कही गई हैं कि देखिए कि जो उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उसने जब एडवर्टीजमेंट 13/10/2022 निकाला था, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें डेट को भी आगे बढ़ाया था। ठीक है, और अमेंडमेंट अगर किया था तो उस समय पर दिक्कत क्यों नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा डेट को भी एक्सटेंड किया गया था, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन जो पिटिशनर हैं इन्होंने देखिए 12/3/2021 पर भी कोई इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल्ड नहीं किया। पिटिशनर नाइदर चैलेंज द अमेंडमेंट ऑफ द रूल नॉर द प्रेस रिलीज डेट। ठीक है, बाद में जब क्या हुआ कि इसके बाद देखिए पिटिशनर डिड पार्टिसिपेट इन द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 8/8/2021, यानी कि जो पिटिशनर है 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर भी बैठे। ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेस्ट। ठीक है, एंड देन टर्न अराउंड द चैलेंज टू सिलेक्शन प्रोसेस बाय फाइलिंग दिस रिट पिटीशन। यानी कि आप परीक्षा में बैठ गए, सब कुछ देख लिया, आंसर की भी रिलीज होगी, आंसर की के 1 महीने बाद, आंसर की रिलीज होने के भी 1 महीने बाद आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने पहले से अगर शुरुआत से ये चीज़ करते तो शायद हो सकता था कि ये चीज़ आपके फेवर में चली जाती। तो इन्होंने कई सारे केसेस का भी दोस्तों यहाँ पर हवाला लिया है, जैसे एक झारखंड में कोई केस हुआ था, बिहार में कोई केस हुआ था, इसके अलावा SSC पर भी कई सारे केस हो रखे हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई और वहाँ पर सभी का मानना है कि किसी भी प्रोसेस के मिडिल में आप उसके नियमों को चेंज नहीं कर सकते। ये सबका यहाँ पर सार निकल कर आता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे SSC वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस वर्सेस मनोज कुमार गुप्ता। ठीक है, इन्होंने टायर पेपर 3 में जो टायर में जो पेपर चल रहा था तो पेपर 3 में इन्होंने कंडक्शन के बाद इन्होंने फिर उसमें आपत्ति लगाई। ठीक है, तो रूल यही कहता है कि आप गेम, इसमें इन्होंने ज़्यादातर इन्होंने इसको कहा है कि भाई जो गेम है, गेम के जो रूल हैं आप मिडिल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए रूल्स ऑफ द गेम वर चेंज आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, आप बीच में नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो समानता का अधिकार है वो उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आपको आपत्ति थी तो आपने पहले ही जब एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ था उसके बाद प्रेस रिलीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, उस पर भी आप आपत्ति लगा सकते थे, तो उस पर आपने आपत्ति क्यों नहीं लगाई। जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की आ गई, उसके बाद 1 महीने बाद आपको लगा, और इसमें साफ साफ लिख भी रखा है कि इससे पिटिशनर को लगता है कि भाई उसको लगा कि अगर मैं नॉन बीएड वालों को हटाता हूं इन केस से तो मेरे स्लाइट चांसेस बनेंगे इन होने के। ठीक है, तो ये भी चीज़ इस ऑर्डर में दोस्तों बोली गई है और ये पूरा 20 पैरा का पूरा लंबा चौड़ा ऑर्डर है। फिलहाल मैं ये आपके सामने पूरा नहीं पढ़ने वाला, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लास्ट में यही लाइन की गई है, इन द व्यू ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन आई डू नॉट फाइंड एनी स्कोप फॉर इंटरफेरेंस विद द इम्पक्ट प्रेस रिलीज डेट। ये देखिए 12/3/2021 की जो प्रेस रिलीज है, अकॉर्डिंगली रिट पिटीशन फेल्ड एंड हेयर बाय डिसमिस, यानी कि इसको डिसमिस किया जाता है। तो ये लास्ट में डिसीजन आपको दिखता है। तो 20 पैरे का दोस्तों कुल मिला के डिसीजन है, इसमें कई सारे पैरा और भी हैं जिसमें और जो डिसीजन है देखिए चंद्र प्रकाश तिवारी वर्सेस
शकुंतला शुक्ला और अदर, ये देखिए एसएससी वाला जो केस है, कई सारे केसेस के इसमें रेफरेंस दिए गए कि भाई किस केस में क्या हुआ था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसका दोस्तों डिसीजन दिया गया। क्योंकि आपको पता है भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं या अभिलेख न्यायालय होते हैं, हर जगह इनके डिसीजन मान्य होते हैं। अगर एक जगह डिसीजन आए तो दूसरी जगह डिसीजन भी मान्य होता है, ठीक है, इसीलिए इनको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आपका किस तरह से केस डिसमिस्ड हुआ है, और अब इस डिसीजन की कॉपी जल्दी ही यूके ट्रिपल एस सी के पास पहुंचेगी और जल्दी ही यूके ट्रिपल एस सी LT आर्ट के रिजल्ट को दोस्तों घोषित करेगा। अभी तक ये डिसीजन दिखाई नहीं दे रहा था, ये दोस्तों आज ही कोर्ट की साइट पर अपडेट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि भाई उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, एक के बाद एक उसकी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी प्रेषक हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर, यानी कि बागेश्वर का दोस्तों अभी प्रतीक्षा सूची आई है, ठीक है। तो बैकलॉग के आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर काउंसलिंग हेतु प्रत्यक्ष सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में दोस्तों कल ही ये साइट अपडेट हुई है और दोस्तों ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो सहायक अध्यापक के प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है और ये दोस्तों सूची अपलोड की गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति बैकलॉग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जैसे कि ह्यूमैनिटी संवर्ग में यहाँ पर आप देख सकते हैं DLED से, ठीक है। इसके अलावा फिर ये दोस्तों ये जो इन्होंने ये उल्टा सीधा इस तरह से डाल देते हैं, एक प्रॉपर वे में डालते नहीं, फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसको बार बार। तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, मैं एक काम करूँगा इसकी जो सूची है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये फिलहाल गणित का है, थोड़ा सा गर्दन आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये गणित के अभ्यर्थी हैं और कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 इसमें अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन दिखता है, ठीक है। लेकिन ये सभी के सभी फिलहाल ये B.Ed वाले हैं, ठीक है, B.Ed वाले दिखते हैं। 2007 तक का दोस्तों इसमें चयन दिखता है, ठीक है। इसी तरह से हिंदी है, हिंदी में भी आपका पूरा देखा जाए तो 2006 तक का चयन दिखता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फिर अगला ये सहायक अध्यापक ये विज्ञान का दिखता है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2007 तक का दिखता है। इसमें ज़्यादातर B.Ed वाले दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इतने लोगों की सूची जारी की गई है, तो इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट है दोस्तों कर्मचारियों शिक्षकों के तबादले में इस बार देरी होगी। उत्तराखंड में कर्मचारियों शिक्षकों के तबादले में कुछ देर से होंगे, ठीक है। जनरली वैसे जून में तबादले हो जाते हैं, लेकिन इस बार आचार संहिता लगी, उस कारण से थोड़ा सा देरी हो सकती है। सरकार वार्षिक तबादला एक्ट की समय सारणी में संशोधन करने जा रही है। कार्मिक विभाग ने CM पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रस्ताव भेज दिया है। ट्रांसफर एक्ट के अनुसार राज्य में कर्मचारी शिक्षकों के तबादलों के लिए 10 जून की डेडलाइन तय है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते 10 मार्च तक आचार संहिता लागू रही। इसके बाद 23 मार्च को सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो पाई, ठीक है। तो सामान्य तबादलों के तहत विभागाध्यक्षों को 31 मार्च तक चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, पर ज्यादातर विभाग इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। और तबादला एक्ट में भी प्रावधान है कि यदि किसी वजह से तय सीमा में सारणी के मुताबिक तबादले ना हो पा रहे हो तो फिर सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो 2 वर्ष से दोस्तों तबादला सत्र शून्य चल रहा है। कोविड-19 के चलते राज्य में बीते 2 वर्ष से राज्य ने वार्षिक तबादला सत्र शून्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें वैसे ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर बहुत सालों से जो दुर्गम में फंसे हुए हैं, उनका यही मानना है कि जल्दी से तबादला एक्ट को शुरू किया जाए और हमें सुगम में विद्यालय दिया जाए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग में नियुक्त होंगे 84 समन्वयक। देखिए बेसिक और जूनियर से स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान में रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इसमें जिला और राज्य समन्वयक के 84 पदों पर प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति की मंजूरी शासन ने दे दी, यानी कि डेपुटेशन के थ्रू नियुक्त होंगे, ठीक है। दूसरे चरण में 955 BRP और CRP के पदों को भरा जाएगा। BRP CRP के पदों पर पिछले 2 साल से नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी थी और सोमवार शाम को DG शिक्षा ने समन्वयक पदों के लिए आवेदन मांगे और इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को DG शिक्षा बंशीधर तिवारी को इसके निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि समन्वयक की नियुक्ति ब्लॉक स्तर से की जाएगी। इसके अलावा एक और मुख्य खबर है दोस्तों, UOU से पढ़ाई होगी महंगी, यानी हम बात करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना महंगा होने वाला है। विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्या शाखाओं ने इसका खाका तैयार कर लिया है। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी की अध्यक्षता में हुई 23वीं विद्या परिषद AC की बैठक में फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अब आगामी कार्य परिषद की बैठक में शुल्क बढ़ाने पर अंतिम मोहर लगेगी। शुल्क के अनुसार दाखिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोस्तों शुल्क बढ़ सकता है, ठीक है।
पंजीकरण की फ़ीस भी दोस्तों इसमें बढ़ाई जा रही है, 200 से 400 रुपये तक की हो सकती है, मतलब पुनः पंजीकरण फ़ीस। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती इस समय पर आपको पता है कि विवादों में चल रही है। सहकारी बैंक में रिश्तेदारों को बांट दी गई नौकरियां। जिला सहकारी बैंक में भर्तियों में गड़बड़ी की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और इसमें देखा गया है कि भाई ज़्यादातर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी नेता अफसरों ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करा दिया। इन गड़बड़ी को लेकर जांच की जा रही है और जांच समिति ने दून के डीसीबी से शुरुआत करी है। ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए गए। इस भर्ती में सहकारिता से जुड़े कई नेता अफसरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अभी हाल में आपको पता होगा कि भाई जो ये कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती थी, इसमें 4th क्लास की नियुक्ति करी गई थी और ये नियुक्ति बड़ी आनंद फानंद में की गई थी। इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। फिर इसके लिए क्या हो गया, इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, ज्वाइनिंग नहीं दी गई अफसरों के द्वारा और फिर अभी एक जांच कमेटी इसमें बैठी है और जांच समिति को 15 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट इसमें देनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।